नमस्कार। आप देख रहे हैं संडे मेल। हम प्रयागराज में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राघवेंद्र जी। उत्तर प्रदेश की जमीन पे फतेहपुर जिले में पैदा हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और सामाजिक न्याय के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ आप निकटतम सहयोगी के रूप में कई वर्षों तक उनके साथ काम करते रहे। और इसके बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी नहीं रहे तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर राघवेंद्र सिंह अपना दल के साथ जुड़े। अपना दल अनुप्रिया पटेल के साथ जुड़े और अभी वहाँ राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सिंह से पूछूंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में महापुरुषों के बारे में हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास हैं और महाराणा प्रताप को लेकर, क्षत्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सामाजिक क्षेत्रों में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। महापुरुषों का अपमान एक चलन सा बन गया है। महापुरुषों को पहले अपमान के रूप में लाते हैं, फिर बिरादरी को। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो ताजा घटना हुई मिर्जापुर के एमपी जो पकौड़ी लाल कोल है, उन्होंने क्षत्रियों को लेकर, महाराणा प्रताप को लेकर और ऊंची जातियों को लेकर तरह तरह की बातें की। इस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले आपके संडे मेल के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है और पूरे चुनाव में जो एक चीज उभर के आ रही है वह जातीय राजनीति के मिथ की भी है। सत्ता की ओर से, विपक्ष की ओर से इस बात की होड़ मची है कि इस जाति के महापुरुष के नाम पर जो वोट बैंक उसको कैसे अपने पक्ष के लाया जाए। आप अभी पिछले दिन देखे होंगे कि मैलपुरी के अंदर राणा प्रताप की प्रतिमा के नाम पर सत्ता और विपक्ष के दोनों तरफ से इस बात की होड़ मची कि कौन क्षत्रियों के ज़्यादा करीब है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात खबरें आई मीडिया के माध्यम से, क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसकी होड़ लेने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तक के बड़े नेता सक्रिय हुए। पश्चिम की पंचायत के बाद भाजपा के बड़े नेता अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक के जो बड़े क्षत्रिय नेता, राजपूत नेता थे, उनसे संवाद स्थापित किया और पूरा मैनेजमेंट भाजपा का बात में लग गया। पूर्वांचल में जो आखिरी चरण के चुनाव हैं उसमें भाजपा को क्षत्रिय मतदाता मिले। अभी हाल में धनंजय सिंह की वापसी, टिकट की वापसी, इसी परिघटना का अगला कदम है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, कुंडा और आपका जो कौशाम्बी, जहां राजा भैया की पार्टी है, जो सत्ता दल, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना खासा प्रभाव है। और उन्होंने अभी हाल में ही मीटिंग बुलाकर इस बात को कहा कि हमारे जो वोटर हैं, हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। अब इसमें कयास और बयानबाजियों का दौर जारी है समाजवादी पार्टी की ओर से भी कि राजा भैया मेरे समर्थन में है। दरअसल ये पूरा मामला क्षत्रिय वोट बैंक को अपनी ओर लाने की एक पुरजोर कोशिश है। रही बात राबर्ट्सगंज की, जहाँ के भी सांसद थे, इसके पहले वाली वर्तमान सांसद हैं भी पकौड़ी लाल कोल जी, उन्होंने पिछले दिनों क्षत्रिय और ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, अमर्यादित भाषा उनके बारे में बोली थी। हालांकि बाद में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की पहल पे पकौड़ी लाल कोल ने माफ़ी मांगी थी। लेकिन ये राजनीति बहुत मायने नहीं लगता कि आप पहले गाली दीजिए फिर माफ़ी मांगिए। हमारा मानना है कि राजनीति में आपकी जनप्रतिनिधि है, आपकी विचारधारा है, लेकिन किसी समाज के खिलाफ टिप्पणी ये बर्दाश्त के बाहर की बातें होती हैं। हालांकि इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए अपना दल ने उनकी बहू रिंकी कोल को वहाँ से उतारा है राबर्ट्सगंज में। लेकिन हमको जो खबरें मिल रही हैं वहाँ राजपूत संगठनों से, क्षत्रिय समाज वहाँ नाराज है और क्षत्रिय समाज कोशिश में है कि पकौड़ी लाल के कोल के परिवार को क्या मजबूरी थी कि अनुप्रिया पटेल ने समाज को गाली दिया, अपमानित किया, उनको टिकट दिया गया। समाज में नाराजगी है, लोग अब वहाँ अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं और अपना दल से लोग इस बात से खुश नहीं हैं। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह से अनुप्रिया पटेल और पकौड़ी लाल कोल, दो सांसद अपना दल से थे, एक मंत्री भी हैं, जातीय राजनीति करते हैं ये पार्टी, खासकर कुर्मी वोटों पर अपना हक होने का दावा करते हैं लोग, और उसके बाद दूसरी जाति के लोगों को खुलेआम गालियां देते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि पकौड़ी लाल कोल का टिकट काटकर उनकी बहू को दिया गया और उनकी बहू ने पहले लड़ने से भी मना कर दिया।
लोगों ने कहा कि अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, उन्होंने उनके परिवार में भी झगड़ा करा दिया। इसमें कितनी सच्चाई है और अपना दल के अंदर ये सब क्या चल रहा है? देखिए, अपना दल जो राजनीतिक दल बना है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा के नाम पे एक दल बना है जो भाजपा के साथ साझीदार है। दरअसल कहने के लिए सामाजिक न्याय के नाम पर ये दल बना है, उसमें और जाति के लोग भी दिखाने के लिए हैं। लेकिन मूल बात है कि जब पकौड़ी कोल ने अमर्यादित टिप्पणी की तो आखिर क्या मजबूरी अपना दल के नेतृत्व को है कि पकौड़ी लाल के परिवार को ही टिकट दे? क्या दूसरा आदिवासी वहाँ नहीं था? सोनभद्र में दूसरी आदिवासी जमात के भी लोग थे, उनको टिकट दिया जा सकता था और पकौड़ी लाल कोल को जो उसने किया था उसकी उनको सजा मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपना दल की आंतरिक क्या मजबूरी है तो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व बताएगा क्या मजबूरी है, लेकिन उनको इस गंभीर घटना को संज्ञान लेते हुए उनके परिवार टिकट नहीं देना चाहिए था। यह बात तो सच है। ये खबर हमको भी मिली है कि उनके परिवार में जब उनकी बहू को टिकट दिया गया तो पकौड़ी कोल चाहते थे कि टिकट वापस लिया जाए, लेकिन बाद में उनके अनुप्रिया पटेल के जो पति आशीष पटेल जो उनकी पहल पर मैनेज हुआ। और उनके घर में ये भी बात सुनने मीडिया के माध्यम से आ रही है, घर में बड़ा दिन बिखराव था, टिकट लौटाने तक की बात चली है। लेकिन वहाँ जो हालत है बहुत कुछ ठीक नहीं है। हमें लगता है कि जिस विचारधारा के लिए, जिस सम्मान के लिए, जिस सामाजिक न्याय के लिए अपना दल बना था, उससे वो भटक चुका है और अपनी जाति के प्रति जो ईमानदारी न्यूनतम होती है राजनीति दल को, उसके साथ भी सही रूप में खरा नहीं उतर रहा है। हम लगातार ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खासकर कुर्मी जाति के जितने भी विधायक आपने बनाए, अपना दल एस से जो जीते, उनका टिकट काट दिया गया, उनको दोबारा टिकट नहीं दिया गया। क्या अपना दल का नेतृत्व इतना डरता है डॉक्टर साहब कि कोई दूसरा कुर्मी लीडर, कोई दूसरा कुर्मी नेतृत्व, कोई दूसरा कुर्मी चेहरा सामाजिक पहचान और राजनीतिक पहचान न बना ले? देखिए, हम आपकी बात से अक्षरता सहमत हैं। वहाँ की जो आंतरिक स्थितियाँ उससे भी हम रूबरू हैं। दरअसल अपना दल का जो नेतृत्व है, खास करके जो उनके पति आशीष पटेल जी हैं, वो नहीं चाहते कि उनके पैरेलल कोई दूसरा सेकंड कुर्मी लीडरशिप खड़ी हो उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि जो भी पावर ऑफ स्ट्रक्चर है उनके हाथ में रहे। इसी दिशा पे जो पुराने लोग टिकट पाए थे, एमएलए थे, उनको टिकट काटा गया और टिकट काट करके उनको किनारे कर दिया गया। ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। दरअसल वो अपनी जातियों के प्रति भी ईमानदार जवाबदेही के साथ नहीं खड़े हैं। ये मूल विषय है। आप फतेहपुर के रहने वाले हैं। पहली बार जब आप अपना दल के साथ आए, राष्ट्रीय महासचिव हुए, आपने अपने जिले के तमाम उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को जो लोकप्रिय थे क्षेत्र में, उनको दल में शामिल किया। उनमें से एक थे जय कुमार सिंह जैकी, जो उस समय समाजवादी पार्टी में थे। आप सब लोग उनको लाए, फिर उसके बाद उनको अचानक मंत्री बनाया और उसके बाद उनका टिकट ही काट दिया गया। ऐसी खबर मिली कि कई दिन तक वो अपने टिकट को लेकर अपना दल के दफ्तर में बैठे रहे, आते रहे, जाते रहे। उनका टिकट जहानाबाद की सीट मांगी नहीं गई और उसके बाद उनको ये बताया नहीं गया कि आपको टिकट लड़ना है कि नहीं लड़ना। देखिए, जय कुमार जैकी जी को मैं जानता हूँ। वो डिग्री कॉलेज की छात्र राजनीति से आए हैं, जनता के सरोकारों से जुड़े रहे हैं और अपनी कुर्मी जाति के अलावा भी उनकी दूसरी जातियों में सभी वर्गों में उनका एक प्रभाव है। उनको राज्य मंत्री बनाया गया, कारागार विभाग मिला, तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनका अपना भ्रमण था। उनके सेकेंड लीडरशिप के बतौर वो खड़े हो रहे थे अपना दल के अंदर। हाँ, तो अपना दल नेतृत्व को लगा कहीं ऐसा ना हो कि जय कुमार जैकी का स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाए, हमको चुनौती मिले। इस लिहाज से उन्होंने पहले उनकी सीट बदला, फिर उनको मंत्रालय नहीं दिया और धीरे धीरे करके उनको किनारे करने की कोशिश जारी हो गई। चुनाव के समय से ही शुरू हो गया था। अभी जय कुमार सिंह जैकी को पूरी तरह से इग्नोर करके रखा है पार्टी ने, किसी पद में नहीं रखा, संगठन के अंदर भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपना दल के जो विधानमंडल दल के नेता हैं वो भी पहली बार ही जीते हुए आदमी हैं, जबकि जय कुमार सिंह जैकी मंत्री रह चुके थे, दूसरी बार के विधायक हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी दिखी आपको कि एक अनुभवी आदमी को विधानमंडल दल का नेता भी नहीं बनाए? देखिए, वहाँ एक दूसरी दिक्कत है आंतरिक, उसकी वजहों पे जाना होगा। इसकी सबसे मजबूत वजह यह है कि दोनों दंपत्ति ये बात तो नहीं चाहते कोई पॉपुलर कुर्मी फेस उत्तर भारत की राजनीति में पार्टी के अंदर स्टेब्लिश हो। जैसे ही उनको लगता है कोई आदमी स्टेब्लिश हो रहा है, उसको साजिशन धीरे धीरे उसको राजनीतिक रूप से काटते हुए किनारे करने का वहाँ चलन है। इसी दिशा पे नीलरतन पटेल भी किनारे किए गए, जो विधानमंडल दल के नेता थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संघर्षों के से उन्होंने पार्टी खड़ा किया। जय कुमार जैकी भी मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश सरकार में, पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ते रहते थे, पॉपुलर तरीके से खड़े हो रहे थे।
उनको भी सीधा साधे किनारे कर दिया गया। यह वहाँ के चलन का हिस्सा है। डॉक्टर आर के वर्मा जो बसपा से विधायक चुनकर आए थे, अपने निर्दलीय चुने गए, दोबारा चुने गए, उनको भी किनारे कर दिया। उनको भी किनारे कर दिया। डॉक्टर आर के वर्मा, अमर सिंह चौधरी, अमर सिंह चौधरी, नेपाल सिंह कसाना, बहुत से नाम है, केदारनाथ सचान। हाँ, नेपाल सिंह कसाना तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और उन्होंने पटेल समाज के लोगों को पटेल और गुर्जर एकता का बड़ा अभियान छेड़ा। आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे डॉक्टर साहब। आप पूरी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे चुनाव में, 2022 के चुनाव में। तो आपने जो तमाम सारे लोगों से आवेदन पत्र जमा कराए, आपकी पार्टी के युवा मंच के जो हेमंत चौधरी हैं, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। क्या एक सीट पर जहां सीट मिलने वाली ही नहीं थी, वहां तमाम फार्म जमा कराए गए? हाँ, ऐसा हुआ है, लेकिन ये तरीका गलत था। हम लोगों ने उस समय सवाल को उठाया, लेकिन जो सीट हमारे पास नहीं है उस पर आप आवेदन मत जमा कराइए। और वो आवेदन में शायद 1 लाख रुपए की फीस भी थी। 1 लाख रुपए फीस थी उसकी। जो लोग पार्टी के आउटसाइडर थे, उनसे 1 लाख रुपए फीस था। लगभग कितने फार्म ऐसे जमा हुए होंगे पूरी 32 जिलों में? मेरा अपना अंदाजा है, कम से कम जो है लगभग 1000 के आसपास फार्म जमा हुआ है। 1000 के आसपास, और 1000 फार्म के लिए 1 लाख रुपए की फीस। गणित के विद्यार्थी ये गुणा भाग करें, ये डॉक्टर राघवेंद्र सिंह का काम नहीं और न संडे मेल का काम है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से महापुरुषों का अपमान हो रहा है और जाति नेता अपनी ही जातियों के सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद को उनके लोगों ने दौड़ा लिया, मंत्री को पीट दिया। अनुप्रिया पटेल और उनके पति की जमीन अब पटेलों के बीच से भी खिसक रही है। कल 16 तारीख को जो प्रतापगढ़ में रैली हुई, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछ भी लिया कि रैली में आपके लोग आए हैं कि नहीं। और उसके बाद अनुप्रिया पटेल का जबकि चुनाव फंसा हुआ है, तगड़ा चैलेंज है मिर्जापुर में, उसके बाद भी उनकी 7 मीटिंग लगा दी गई कि आप जाइए और पटेलों के बीच में अपने आप को साबित करिए। क्या आपको लगता है कि अपना दल का जो जनाधार था वो अब खिसक गया है, परिवारवाद की भेंट चढ़ गया है? निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि जो जनाधार, जिस उम्मीदों आकांक्षाओं के साथ अपना दल से जुड़ा था, उसका धीरे धीरे मोहभंग होना शुरू हो गया है। उसको लगा कि हमारे जो वोट की ताकत है, जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, उसके साथ समझौता किया जा रहा है। धीरे धीरे समाज जाग रहा है और जो भी इस तरह जातीय चेतना में खड़े राजनीतिक दल है, सब धीरे धीरे कमजोर हो गए। राघवेंद्र जी, ऐसा कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति लगातार कुर्मी लीडर जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ा तगड़ा अभियान चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि इनको टिकट न दिया जाए। मेरी जानकारी में आया था कि कौशलेंद्र पटेल जो भारतीय जनता पार्टी से फूलपुर का उपचुनाव, लोकसभा का चुनाव हारे थे, वो रोहनिया विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे। और आशीष पटेल और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा विरोध किया। इस बात की चर्चा पूरे समाज में है, खासकर कुर्मी समाज में। और कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने कल एक पत्र जारी किया है। उस पत्र में 9 प्रत्याशियों के समर्थन देने की बात कही गई, जिसमें अनुप्रिया पटेल का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 8 विधायक प्रत्याशी और एक फूलपुर के प्रवीण सिंह का पटेल का नाम उसमें है। तो क्या लगता है कि अनुप्रिया कुर्मी नेताओं को दूसरे दलों में भी डिस्टर्ब करती है? की कोशिश होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी तो उनका जो है इसी बात पे गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पार्ट इसी बात पे है कि जो कुर्मी मत उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसको भाजपा के पक्ष में खड़ा करेंगे। लेकिन वो चाहती हैं कि भाजपा में उनके कद का कोई दूसरा कुर्मी नेता पैदा ना हो। अगर वो कुर्मी नेता वहाँ पैदा हो जाएगा तो इनकी बार्गेनिंग की क्षमता कमजोर हो जाएगी। इसके पीछे यही लॉजिक है। और ये लोग कोशिश करते हैं कि भाजपा के अंदर भी कोई नेता हमारे बरक्स न खड़ा होने पाए। इसीलिए शायद नील रतन पटेल और जय कुमार सिंह जैकी को किनारे कर दिया गया। वही कारण है दोनों लोगों का। आप इतने दिन से पार्टी के अंदर हैं, करीब 7-8 साल शायद हो गया होगा आपको। पार्टी की जो कार्यप्रणाली है वो दूसरे दलों से अलग कैसे है? दरअसल पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं जी। सारे जो फैसले होते हैं वो अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जी तय करते हैं। कोई लोकतंत्र नहीं है। प्रणाली एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी गुजरती है। और पार्टी में जो भी अच्छे लोग थे जी, जो भी राजनीतिक लोग थे, उनको धीरे धीरे करके साइड लाइन करने का पूरा प्रयास जारी रहता है, लगातार अभी भी जारी है। पार्टी में अच्छे लोग राजनीतिक लोगों से दूरी बनाने की एक प्रथा सी चल पड़ी है। ये पार्टी के लिए खतरनाक है। हम संडे मेल को ये जानकारी है कि जब इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग का आंदोलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार चला रहे थे और आरक्षण का घोटाला और
भर्ती का घोटाला लोक सेवा आयोग में हुआ, उस समय जो आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन का नेतृत्व तो आप लोग कर रहे थे। आप राघवेंद्र सिंह, डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता, डॉक्टर राजेश सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता, सुरेश यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव, आपके साथ करीब 2000 नौजवान ये जो आंदोलन चला रहे थे यहाँ, और उसी वक्त आप लोगों ने अनुप्रिया पटेल को आगे करके इस आंदोलन को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लड़ा था। अब कौन से साथी आपके साथ अपना दल के अंदर बचे हैं? ये जो मुद्दा था, ये लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण का था। हम लोग इसको लड़ रहे थे, पूरे इलाहाबाद को हम लोगों ने बंद कर दिया था। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स लाई गई थी। तमाम लोगों को हस्तक्षेप के बाद हम लोग इसमें लड़े थे, गिरफ्तारियां हुई थी। धर्मेंद्र यादव लगातार हमसे टेलीफोन पे बात कह रहे थे। उस समय दिनेश यादव छात्र संघ के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हमारे जूनियर थे। हाँ, वो धर्मेंद्र यादव टेलीफोन बात करा रहे थे कि भाई साहब ऐसा करें, अनुप्रिया पटेल को मत बुलाइए। हमने कहा नहीं, दरअसल ये आपकी सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके भाई चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हैं, और एक पिछड़ों का आरक्षण खाने की जो कोशिश है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुप्रिया पटेल डॉक्टर सोनीलाल पटेल की बेटी है। हमें उम्मीद था, भरोसा था कि सामाजिक न्याय के लिए खड़ी होंगी। पासन चौराहे पर सभा थी, वो आई भी, लेकिन उस दौर के आंदोलन के जो लोग अपना दल में गए थे, लगभग उसमें वो पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई है। कोई आंदोलन का आदमी समय पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है। डॉक्टर राजेश सिंह, सुरेश यादव और भी दर्जन भर छात्र नेता जो उस समय आए, वो सब चले गए। कोई भी आदमी वहाँ रुक नहीं सका। क्या कारण था? ये सपा, ये जो है अपना दल, इसके नेतृत्व को सोचना चाहिए कि कोई भी आंदोलन की ताकत उनकी पार्टी में क्यों नहीं रुक पाई। ये भी अपने आप में अहम सवाल है। ये सवाल आपने कभी पार्टी के अंदर उठाया? हमने कई बार कई फोरमों पे उठाया, लेकिन वहाँ होता क्या है कि अगली मीटिंग में डिसीजन होगा, दूसरी मीटिंग राज्य कार्य समिति पे बैठक में फैसला लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी, आप वीपी सिंह के साथी रहे हैं, उनके साथ आपने लंबे समय तक काम किया। फिर आप त्रिस्तरीय आरक्षण का जो घोटाला हुआ, उसके खिलाफ आपने संघर्ष किया। उस संघर्ष के लिए आपने सोनीलाल पटेल की बेटी को आगे बढ़ाया। लोकसभा के अंदर जब महिलाओं के आरक्षण का बिल आ रहा था, तो उसके अंदर लगातार ये मांग चल रही थी कि 33% का जो महिलाओं का आरक्षण मिलेगा, उस आरक्षण के भीतर भी 27% रिजर्वेशन पिछड़ी जातियों का चाहिए। उस पर आपकी नेता अनुप्रिया पटेल संसद में क्या बोली? देखिए, हम लोग मंडल मसीहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की विचारधारा के वारिस हैं, ताउम्र रहेंगे। भले ही हम लोग क्षत्रिय समाज में जन्म लिए, लेकिन पूरा जीवन हम लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के लिए, दलितों पिछड़ों के संघर्ष के लिए लगाया है। ईमानदारी के साथ लड़ते रहे हैं। कई दशक संघर्ष किया हम लोगों ने। विश्वनाथ प्रताप सिंह की निधन के बाद जो राजनीतिक जगह खाली हुई थी, हालांकि ये भी बात सही है कि 89 में जब मंडल आयोग आया, तो कांग्रेस पार्टी भी उसके विरोध में खड़ी थी। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की हैसियत थी सियासत की। उन्होंने कहा था, एक बार आखिरी दौर में उनको देखने गए थे, 3 मूर्ति मार्ग पे आखिरी स्टेज पे थे। उन्होंने हमसे कहा कि राघवेंद्र, 2 सवाल बड़ा होता है। एक ये है कि आदमी जब चेतना में रहे तो उसको उसका नाम और जाति रखना चाहिए, अपने आप को अधिकार देना चाहिए। ये बाई बर्थ जाति के पर इधर नहीं रहे हैं। अगर मैं कुछ दिन और प्रधानमंत्री देश में रहा होता, तो मैं कानून लाता कि जब आदमी सचेत हो जाए, तब उसको अपनी जाति और अपना नाम रखने का अधिकार दिया जाए। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो हमने मंडल लागू किया है, भले ही देश में हम खलनायक हो गए हों, उसके बाद भले ही हमारी राजनीति खत्म हो गई हो, लेकिन हमने बोतल में जिन्न को कैद कर दिया है। हिंदुस्तान की राजनीति में जब तक आरक्षण रहेगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ से निकला हुआ ये तीर हर पार्टी को दोहराने के लिए मजबूर होगी। आज वही दौर है 2024 का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उसी मंडल के पैरोकार हो गए हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि हमको अनुप्रिया पटेल जी से उम्मीद थी, क्योंकि वो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, आरक्षण के सवाल को उठाने की बात करती हैं। जब महिलाओं के लागू हुआ आरक्षण, तो कोटे के अंदर 27% पिछड़े कोटे के लिए भी बात उठानी चाहिए। लेकिन हम हतप्रभ हुए जब संसद में हमने इनका बयान सुना। उसके बाद हमको लगा कि क्या सामाजिक न्याय के जो असली मुद्दा उससे भटक गई है क्या? हम भी इस बात में स्तब्ध रह गए। इसीलिए शायद दुख हो रहा है आप लोगों को। जरूर हम लोगों का दुख स्वाभाविक। हम लोग तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की विचारधारा को सोच करके इनकी पार्टी में रहे, बढ़ाने का काम किया, संघर्ष किया, लेकिन हम लोगों को इस बात का दुख है, उस रास्ते में ईमानदार कोशिशों को इन्होंने रोक दिया है। इनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या दबाव, उनको खुद मनन करना चाहिए, सोचना का ये विचार करना चाहिए। राघवेंद्र सिंह जी, अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति ये है कि अभी हम लोग चुनाव के मौसम में चारों तरफ देख रहे हैं, जहां जो हमारे समर्थक हैं, जानने वाले लोग उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। चुनाव के बाद
हम लोग कोई बड़ा सामाजिक न्याय का एक सम्मेलन करेंगे, पूरे उत्तर भारत के अंदर लोगों को बुलाएंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के जो लोग बचे हैं, महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हम लोग के संपर्क में सब लोग जुटे हैं और सामाजिक न्याय की नई ईमानदार राजनीति को हम लोग खड़ा करने का प्रयास करेंगे और बीपी सिंह साहब के पचिन्हों पर चलने का पूरा तरीके ईमानदारी से खड़े रहेंगे। और ये जो कोल रॉबर्ट्सगंज में जो महापुरुषों को, राणा प्रताप को और क्षत्रिय समाज के और ब्राह्मण, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको हर जाति का वोट मिलता है, आपको अगर किसी ने सांसद बनाया तो आप किसी एक जाति की वोट से नहीं बनेंगे, आपको सब समाज की वोट की आवश्यकता होती है। ये बेहद शर्मनाक बात है कि पकौड़ी लाल कोल जी भारत की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर भेजे गए और उन्होंने सवर्णों के खिलाफ, राजपूतों को टारगेट करके ब्राह्मणों के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, भले ही अपना दल इसने उनकी बहू रिंकी गोल को उतारा हो, जो स्वर्गीय राहुल गोल की पत्नी है, लेकिन अभी जो हमको खबर है वहाँ से क्षत्रिय संगठनों से कि वहाँ बड़ी संख्या में राजपूत नाराज हैं और उन लोगों का मानना है कि हम हर कीमत में पकौड़ी लाल कोल के परिवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, भले ही अपना दल उनको टिकट भले ही दिया हो। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या गुलखिलता है। संडे मेल के साथ मौजूद थे डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव, विश्वनाथ प्रताप सिंह के पुराने शागिर्द, उनके शिष्य और उनके प्रिय और उनके कामों को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति की जो राजनीति है, परिवारवादी जो राजनीति है, वो किस तरफ जाती है और